तो योगेंद्र जी, क्या लगता है कि आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में अब कहानी राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो क्या माना जाए कि क्या वाकई राजस्थान की जो राजनीति है क्या वो जोड़ पाएगी? नहीं, देखिए प्रदीप जी, राहुल गांधी की जो राजस्थान में यात्रा चल रही है और जिसका नाम भारत जोड़ो यात्रा है, सबसे पहले तो देखिए, अगर पूरा हम एक ओरा यहाँ पर देखें तो ऐसा लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया गया है, लेकिन ये राहुल गांधी मैकओवर यात्रा है अगर आप पूरे समग्र रूप से देखें। क्योंकि राहुल गांधी आज किसी पोस्ट पर है नहीं, एक सिर्फ सांसद है वो, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के सिंबल के साथ वो जिस तरह से घूम रहे हैं, उससे लगता है जैसे कि राहुल गांधी सर्वोपरि थे, सर्वोपरि हैं और सर्वोपरि बनना चाहते हैं, जबकि हकीकत में राजीव गांधी की हैसियत सिर्फ एक सांसद से ज़्यादा कुछ है नहीं। खड़गे हों या कोई और हो, वो सब नेपथ्य में है और राहुल गांधी परिदृश्य में सामने हैं। तो मैं इसको राहुल गांधी मैकओवर यात्रा कहता हूँ, इसको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नहीं कहता। पहला, जहां तक सवाल राजस्थान की राजनीति से है, तो डेफिनेटली देखिए, राजस्थान की राजनीति इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा के इर्द गिर्द घूम रही है। राहुल गांधी की यात्रा में जितने लोग शामिल हैं, उनका जो ओरा वहां पर होगा, जितना समय बिताया जाएगा, जितना समय मिलेगा, जिसके साथ खुसफुसाहट होगी, जिसके साथ बैठेंगे, जिसके साथ सेल्फी खींचेंगे, जिसको डांटेंगे, जिसको फटकारेंगे, जिस पे उंगली उठाएंगे, जिसके कंधे पर हाथ रखेंगे, जिसकी आई लेवल मिलाएंगे, जिसके साथ मुस्कुराएंगे, तमाम चीजें दर्ज होंगी और फिर इनके विश्लेषण भी होंगे। और ये आप सब सोशल मीडिया पे देखेंगे कि जिन नेताओं के साथ ये हो रहा है, वो अलग अलग मीनिंग, अलग अलग मतलब निकालते हुए ये सारी की सारी चीजें वहां पर ये पोस्ट भी करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसा तो संभव है नहीं कि यात्रा हो, राजस्थान की राजनीति उसमें नहीं जुड़े। अब जो आप ये कह रहे हैं कि मंच पर जो कुछ हुआ, जो सेल्फी ली गई, तो देखिए, दो चीज आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि जितना अखबारों और मीडिया में जिस तरह की खबरें छप रही है कि किस तरीके से यात्रा का प्रबंधन होता है, जिस तरीके से आ रहा है कि 60 लाख लीटर पानी चाहिए, इतने टन दाल चाहिए, इतने दूध चाहिए, इतना सब कुछ चाहिए, तो इतना विशालकाय इंतजाम इस यात्रा के लिए किया जा रहा है जो साथ में चल रहे हैं उनके। तो ये जब राजस्थान में एंटर कर रही है, एमपी में थी तो कमलनाथ इसका मैनेजमेंट कर रहे थे, राजस्थान में एंट्री कर रही है, तो चूंकि राजस्थान में सरकार है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है, तो वो इसका पूरा मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो जब अशोक गहलोत के हाथ में मंची व्यवस्थाएं हैं, अशोक गहलोत के हाथ में राजस्थान की प्रबंधकीय व्यवस्थाएं हैं, अशोक गहलोत के हाथ में सारा मैनेजमेंट है, तो राहुल गांधी के पड़ोसी में अशोक गहलोत बैठेंगे। सबसे ज्यादा मुस्कुराएंगे अशोक गहलोत को देखकर ही राहुल गांधी, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर 18 दिन मुझे सकुशल निकालने हैं, तो ये राहुल गांधी जानते हैं अच्छी तरह से कि मुझे अशोक गहलोत के सानिध्य में निकालने हैं। तो इसलिए वो जो सेल्फी खींची है, उसका मतलब भले राजनीतिक हलकों में निकाला जा रहा है कि देखिए, अशोक गहलोत आज भी कंफर्ट जोन के अंदर है, अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है एक तरह से, अशोक गहलोत को आगे का रास्ता आसान हो गया क्योंकि वो सेल्फी खींच रहे हैं। जो बड़े नेता होते हैं, देखिए, जो बड़े नेता होते हैं ना, इनका हर एक एक्टिविटीज का एक मकसद होता है। जब ये किसी कंधे पर हाथ रखते हैं तो एक मैसेज होता है, जब सेल्फी खींचते हैं तो एक मैसेज होता है। तो ये 18 दिनों के लिए राहुल गांधी का मैसेज है कि यात्रा पूर्णतः नियोजित है अशोक गहलोत के साथ, यात्रा पूर्णतः नियोजित है अशोक गहलोत के सानिध्य में, और मैं भी अशोक गहलोत के साथ हूं। क्योंकि आप सोचिए, अगर इसकी जगह पर वो अपने बगल में सचिन पायलट को बिठाते हैं, सचिन पायलट के सेल्फी खींचते हैं, तो क्या मैसेज देंगे वो? क्या वो चाहेंगे कि यात्रा के बीच में ये हंगामा शुरू हो, कल ये चर्चा शुरू हो जाए, अखबारों के अंदर ये चर्चा शुरू हो जाए कि अशोक गहलोत के बजाय सचिन पायलट को बगल में बिठाया, सचिन पायलट के साथ सेल्फी खींची, और एक तरह से ये मैसेज चला गया कि सचिन पायलट आने वाले कल में पावरफुल होंगे यहाँ पर? तो राहुल गांधी ये गलती तो नहीं कर सकते। 18 दिनों तक यात्रा को सकुशल निकालने के लिए वो अशोक गहलोत को ही साथ में लेकर चलेंगे। पर इसका मतलब ये भी नहीं निकाला जाना चाहिए कि अशोक गहलोत को क्लीन चिट मिल गई। नहीं, साथ तो राहुल गांधी सचिन पायलट भी है ना। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सचिन पायलट भी साथ हैं, साथ में वो भी हैं जिनको अनुशासनहीनता का नोटिस मिला हुआ है, वो भी इसके अंदर साथ में है। साथ में वो भी हैं जिन पर अशोक गहलोत ने 10-10 करोड़ रुपए के आरोप लगाए। साथ में वो भी हैं जिन्होंने कहा कि अगली बार हमारी सरकार नहीं है। साथ में सभी हैं, ये तो यात्रा है, सभी इसमें साथ में चलेंगे। बात ये है कि जो सचिन पायलट हैं और जो अशोक गहलोत हैं,
उन दोनों में से किसके वो क्लोजर दिखा रहे हैं, यानी सेल्फी किसके साथ में खींच रहे हैं, अपने बाजू में किसको बिठा रहे हैं, किसके साथ में मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि यात्रा चूंकि पूरी तरह नियोजित है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के माध्यम से, तो इसलिए आप सारे स्टेज पर सभी जगह पर अशोक गहलोत को बाजू में देखेंगे और अशोक गहलोत के साथ उनके अच्छी बॉन्डिंग देखेंगे। क्योंकि सचिन पायलट को अगर वो बगल में बिठाते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग बताते हैं, मुस्कुराते हैं, तो फिर ये जो खेमा है वो पूरी तरीके से मीडिया के साथ मिलकर ये प्रचारित करेगा कि देखिए यात्रा भले ही राजस्थान में थी, यात्रा भले प्रशासन के अंदर निकली, यात्रा भले अशोक गहलोत ने सुनियोजित की, लेकिन उसके बावजूद भी बगल में बिठाया सचिन पायलट को, सेल्फी खींचे सचिन पायलट की, कंधे पे हाथ रखा सचिन पायलट का। इसका मतलब है कि यात्रा के बाद, यात्रा के दौरान ये संदेश दिया जा रहा है कि आने वाले कल के जो राजा होंगे वो सचिन पायलट होंगे। तो राजनीति में अशोक, ये जो राहुल गांधी हैं वो इतना बड़ा मिस्टेक तो नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि अशोक गहलोत को आने वाले 365 दिन के लिए ब्लाइंड दे दिया गया है। तो मतलब तो बाद में बहुत सारे निकलेंगे, लेकिन इस यात्रा में अशोक गहलोत इनके करीब होंगे और अशोक गहलोत के साथ ही राहुल गांधी चलेंगे और ऐसा कोई मैसेज देंगे नहीं कि अशोक गहलोत को मैं टारगेट कर रहा हूं, हिट कर रहा हूं, या अशोक गहलोत को मैं साइडलाइन कर रहा हूं। यानी लगता तो ये भी नहीं है कि वो किसी को भी, चाहे सचिन पायलट हो चाहे या अशोक गहलोत, तो दोनों को कोई हिट हो, शायद कोई ऐसा मैसेज देंगे? नहीं, ऐसा मैसेज बिल्कुल नहीं देंगे। उनको यात्रा सकुशल निकालनी, ना इस यात्रा में वो इस तरह की कोई रार फैलाना चाहते हैं, ना ही वो मीडिया को किस तरह का मसाला देंगे। इसलिए, और अशोक गहलोत के सानिध्य में रहने पर ये मसाला इसलिए नहीं मिलता क्योंकि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर है, सारा प्रशासनिक अमला अशोक गहलोत का है, सारा इंतजाम अशोक गहलोत का है। जितने भी वहां पर विधायक एमएलए हैं उसमें जैसा वो कहते हैं कि 102 मेरे साथ में है, तो सारे उनके साथ उसके इंतजाम देख रहे हैं। एक सवाल और कि क्या इस यात्रा के जरिए क्या ये माना जाए कि अब जब ये 21 या 22 तारीख को निकल जाएगी उसके बाद क्या वाकई इनका भरत मिलाप हो पाएगा? क्या लगता है? नहीं, देखिए ये तो प्रदीप जी, आप और हम दिवा स्वप्न देख रहे हैं कि क्या भरत मिलाप हो पाएगा, क्योंकि अगर भरत मिलाप होना होता तो फिर ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। इसलिए ये तो खैर दिवा स्वप्न है, ये तो एक सीज फायर हो गया है कुछ दिनों के लिए, जब तक इनकी यात्रा यहाँ पर रहेगी, और इसका पुनः एपिसोड वापस शुरू। इस चीज को दोनों ही जानते हैं। हाँ, दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। ये सब एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है, जिसकी स्क्रिप्ट ये है कि भाई ये जो राहुल गांधी यहाँ पर रहेंगे, बस ये तब तक यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए ताकि राहुल गांधी की यात्रा पे विघ्न नहीं पड़े, राहुल गांधी की जो मीडिया कवरेज है उसके ऊपर फोकस राहुल गांधी के ऊपर रहे, और राहुल गांधी को इस तरह के अटपटे सवाल में ना उलझ के रह जाए जिससे उनकी यात्रा इंपैक्ट हो। तो ये भरत मिलाप तो बहुत दूर की बात है। जब बारात घर में आई है तो कम से कम मिलजुल के रहे, बाद में जाने के बाद जो भी होगा बाद में हिसाब किताब बाद में करते रहेंगे। लेकिन जब बारात आती है तो कहा जाता है कि सारे रिलेट, ताता चाचा माऊ सबके मनमुटाव होते हैं, लेकिन उस वक्त सबको कहा जाता है कि अब घर का मामला है, कम से कम इसको सकुशल निकाल दें तो लड़की यहाँ से विदा हो जाए, उसके बाद देखेंगे। तो यहाँ से एक बार राहुल गांधी विदा हो जाए, उसके बाद फिर तलवारें तो खींचनी है। दूसरा एक चीज और यहाँ नोटिस करिएगा जो शायद अभी हम लोग मिस कर रहे हैं, कि इस यात्रा के बीच में दो काम और होंगे। एक काम होगा, सरदार शहर में चुनाव है तो सरदार शहर का परिणाम यहाँ पर आएगा, तो ये भी राहुल गांधी के साथ जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत होंगे ये तब होगा। दूसरा, हिमाचल में जो चुनाव हुए हैं 8 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा, जहां के सचिन पायलट ऑब्जर्वर थे, और गुजरात का भी आएगा, फिर गुजरात का आएगा जहां पर वो भी 1 ही तारीख को, 8 तारीख को आएंगे। तो जब ये 8 तारीख को आएंगे तो इन तीनों के जो परिणाम आएंगे, उस तीनों के परिणाम का इम्पैक्ट आपको इस यात्रा में देखने को मिलेगा। आपको चेहरों का जरा फेस रीडिंग उस समय कीजिएगा, और उस वक्त हम बहुत मजेदार विश्लेषण करेंगे यहाँ पर, क्योंकि गुजरात में ये अवश्य संभावी है कि कांग्रेस का पहले के मुकाबले में इस बार ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा कहा जा रहा है गुजरात के अंदर। अगर ऐसा होता है तो उसके परिणाम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। हिमाचल में स्थिति असमंजस में है, 50-50 चांस है कि कांग्रेस वहां सरकार बना ले, तो उसका भी परिणाम आप यहाँ को देखने को मिलेगा। और सरदार शहर में चूंकि कहा जा रहा है कि सत्ता जो दल होता है वो फायदे में रहता है, तो वहां पर अगर कांग्रेस जीत जाती है तो उसके परिणाम, तो इनके परिणाम में आप देखेंगे, इसके अंदर इसके बयान भी देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज बदलते हुए देखेंगे। जो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सवालों के जवाब और इसी पर आधारित राहुल गांधी आपको देते हुए दिखेंगे। जो अलवर में बड़ी सभा इनकी होने वाली, जिसमें कहा जा रहा है कि 2 लाख लोग हो सकते हैं, उस सभा के अंदर भी इन्हीं के कोटेशंस आप देखेंगे। जैसा कहा जा रहा है कि उसमें सोनिया गांधी भी शायद आ सकती हैं, प्रियंका वाड्रा भी शायद उसके साथ में रहेंगी। तो ये जो यात्रा होगी, इस बीच में बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर होने वाली है। उस इवेंट के दौरान
किसी भी हालत में राहुल गांधी मैं किसके करीब और किससे दूर, मेरा कौन खास और मेरा से कौन बेखास, शायद वो चीज इसका मैसेज वो नहीं छोड़ेंगे। इसका मैसेज वो बिल्कुल नहीं देंगे। और क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने अगर तिनके भर मैसेज दिया तो राय का ताड़ बनने में राजस्थान में देर नहीं लगेगी, और उस जब ये लगेगी तो फिर उसके बयान सवाल पूछे जाएंगे, फिर उसका जवाब दिया जाएगा, और जो राहुल की यात्रा है वो राहुल की यात्रा अपना जो रास्ता है उससे भटक जाएगी। तो यहाँ अब कुल मिला के देखिए, भरत मिलाप की तो उम्मीद है नहीं राजस्थान में, और 22 तारीख के बाद आप कह रहे हैं कि वापस तलवारें खींचनी है, वापस सियासी बयानबाजियाँ होंगी। अब इससे अगर यूँ माना जाए कि आला कमान भी गुजर गए, जिन्हें आला कमान कहते हैं कांग्रेस में आज भी, कि वो भी गुजर गए, उससे पहले का भी झगड़ा बाकी, यात्रा भी गुजर गई, खुद भी चले गए, फिर कहानी लगती है कि वही वापस से शुरू जो पहले से चली आ रही है। हाँ, गाना आपने सुना होगा, मेरे प्यार की उम्र इतनी कदम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म। तो ये वही वाला गाना राजस्थान में चलेगा कि यात्रा गुजर गई, उसके बाद वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम और मुख्यमंत्री पद की लड़ाई से शुरू, लड़ाई पे खत्म। क्योंकि इस बार जैसा कि बीजेपी ने भी कहा है कि वो भी रोज एक सवाल पूछेगी, और बीजेपी की ओर से कुछ मीम्स वगैरह भी जारी किए गए हैं, जिसमें राहुल गांधी का जो पुराना जो बयान कि 1 से 10 तक की गिनती वो गिनते हैं और किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे, वो याद दिला रही है भाजपा। तो लगता है कि भाजपा भी इस मामले में इस यात्रा को लेकर आक्रामक होगी, क्योंकि बीजेपी की भी अपनी यात्रा शुरू हो रही है। नहीं, देखिए भाजपा का चूंकि यात्रा जो निकल रही है वो भाजपा के गढ़ से निकल रही है। झालावाड़ से लेकर कोटा आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। आप अगर सवाई माधोपुर बेल्ट में आएंगे तो यहाँ पे जरूर लूच कर रहे हैं, क्योंकि वो गुर्जर बाहुल्य वहाँ पर बहुत सारे एरियाज हैं, वहाँ से इनको सीट मिली नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस यहाँ प्रभावी है। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये, क्योंकि इस यात्रा को कुछ इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि आमजन इससे जुड़ रहा है, मैसेज बहुत अच्छा जा रहा है, और अगले चुनाव में इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो उसको काट करने के लिए जो राहुल गांधी की जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, जिसमें उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनूंगा और किसानों के कर्जे माफ हो जाएंगे, तो ये एक्सप्रेस अभी है कि किसानों के कर्जे माफ हुए नहीं है। सतीश पूनिया ने आज कहा है कि 20 दिन यहाँ पर रहेंगे तो 20 दिन में रोज एक सवाल दागूंगा यहाँ पर। पहला सवाल उन्होंने इसी का दागा है। तो इस यात्रा से जो एक सेंटिमेंट पैदा होगा, उस सेंटिमेंट को धोने के लिए भारतीय जनता पार्टी बयानबाजी भी करेगी। उस सेंटिमेंट को धोने के लिए भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत, सचिन पायलट और राहुल गांधी, इनके जितने बयान होंगे उन बयानों को उठाएगी और उसके पीछे पीछे अपनी यात्रा को ले जा करके और ये बताएगी कि इनकी गलतियां कहाँ कहाँ पर है। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, वो अपना काम करेगा इसको वॉश आउट करने के लिए। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल है, वो अपना काम कर रही है कोरा फिक्स करने के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की इस यात्रा से बहुत ज्यादा कोई जन आंदोलन पैदा होगा या जनता में कुछ फायदा होगा, ऐसा उम्मीद कम है। क्योंकि कुल मिलाकर, क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रबंधन बताया जा रहा है, जिस तरीके से मंच सजे हैं, मंच पर जिस तरीके से नृत्य हो रहे हैं और वो सब कुछ हो रहे हैं, तो वो तो स्पष्ट रूप से कि आपके पास सत्ता है, आपके पास में प्रशासन है, पूरा अमला वहां पर लगा हुआ। आज की तारीख में देखा जाए तो पूरा शासन और प्रशासन पूरा यात्रा में लगा हुआ है। आगे जहाँ यात्रा जाएंगे वहां पर खेत के खेत साफ किए जा रहे हैं, वहां पर उनको ठहरने के इंतजाम किए जा रहे हैं, पूरा पुलिस प्रशासन, फोर्स, प्रोटेक्शन वो वहां पे दिया जा रहा है, तो पूरा अमला वहां लगा हुआ है। तो ये यात्रा आम जन से कितनी जुड़ी है, राजस्थान में एंटर होने के बाद में पता लग रहा है कि आम जनता की सहभागिता शायद उतनी नहीं है जितने शासन और प्रशासन की है। और जिस तरीके से मंचीय कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरीके से पीछे सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चल रहा है, जिस तरह टनों सामग्री चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि ये तो एक अलग प्रायोजित यात्रा है। इसमें जो यात्री हैं बाकायदा उनका पहले फिटनेस टेस्ट लिया जाता है, उनके साथ देखा जाता है, तो वो भी सब प्रायोजित हैं। और जो जहां से गुजर, क्योंकि देखिए राहुल गांधी अल्टीमेटली है तो एक बड़ा नाम, तो बहुत से लोग तो सिर्फ इसलिए देखने आते हैं कि राहुल गांधी है कि अच्छा हमारे एरिया में आया है। तो वो तो अगर आज जहां भी आप एक फिल्म स्टार भी आता है तो वहां भी लाखों की भीड़ जुड़ जाती है, हजारों की भीड़ जुड़ जाती है। पर क्या वही, जब आपने तो अमिताभ बच्चन का उदाहरण आपके सामने है कि अमिताभ जब चुनाव में, अमिताभ जिसके करोड़ों फैंस थे, लेकिन वही अमिताभ जब चुनाव में उतरे तो उनकी क्या हाल हुआ, हार गए वो। तो कोई अगर मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि जो भीड़ आपके साथ जो चल रही है कि वो वोटर भी हो, हाँ वोटर हो या आपके फॉलोवर्स हो या आपके साथ सहमति करती हो, उनमें दर्शक मंडली बहुत होता है कि अच्छा राहुल गांधी, चलो देखते हैं राहुल गांधी कैसे दिखते हैं, अच्छा राहुल गांधी चलो देख लेते हैं।
तो ये चीज भी होती है। तो उसको आप किसी तरीके से इस मेकओवर माने, तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि राहुल गांधी की इस यात्रा को मैं राहुल गांधी मेकओवर यात्रा कहता हूं, मैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं कहता। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी मेक ओवर इन राजस्थान। हाँ, मेकओवर जहां बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान में सरकार है ना। देखिए राजस्थान में चूंकि सत्ता है, और राजस्थान में दूसरी बात यह कि अशोक गहलोत राजस्थान में इस यात्रा को भव्य, वैभवशाली और अविस्मरणीय बनाना चाहते हैं। और वो इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि आने वाले कल में जो फिर युद्ध का अगला एपिसोड शुरू होगा, उस एपिसोड में अपने आप को बनाए रखने के लिए उनको राहुल गांधी की जरूरत है, जो कि सामान्यतः सचिन के सखा माने जाते हैं। दूसरा, राहुल गांधी को यहां पर बने रहने के लिए राजस्थान में ये आवश्यक है कि वो राहुल गांधी को इस सारे इंतजाम के माध्यम से बताएं कि देखिए मेरे अलावा दूसरा ऑप्शन कोई है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे नहीं होता, और मैं जो पिछली दफा जितने भी सारे एपिसोड हुए हैं, चाहे वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इनको बनाना चाहते थे राहुल गांधी और सभी लोग, वहां से जिस तरीके से इन्होंने गेम खेला और ये निकल के साफ आ गए यहाँ पर, और खड़गे वहां पर बन गए, उसके बाद में जिस तरह की बयानबाजी इन्होंने की, तो उस सब को धोने के लिए वो ये सारा इंतजाम इतना भव्य वैभवशाली कर रहे हैं, ताकि सचिन पायलट के बजाय वो बता सकें कि आज भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी फैमिली का सबसे बड़ा वफादार मैं हूं, और जितना मैं आपके लिए कर सकता हूं उतना कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं बयान कुछ भी दूं, मैं कार्य कुछ भी करूं, लेकिन आपका वफादार तो मैं ही हूं। तो ओरा को फिक्स करने के लिए भी वो इतना वैभवशाली तरीके से इसका पूरा इंतजाम कर रहे हैं।